हाँ तो भाई क्या बोल रहा था तू कि मैं ठंडा पड़ गया हूँ हैं। मेरे अंदर जोश खत्म हो गया है। मैं कोको कोरीना सुनाने के लिए रह गया हूँ। मैं शीहल की बूटी शेक दिखाने के लिए रह गया हूँ। रुक जा अभी एक रायन ला के तेरे मुंह पे मारता हूँ, तेरी बोलती यहीं पे बंद होगी। रायन आजा जरा बता इनको हमने क्या करने का सोचा हुआ है। तो भाइयों तुम लोगों को जैसा कि पता चल ही गया होगा कि ये पूरा का पूरा इंट्रो किस बारे में था और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज की जो अनाउंसमेंट होने वाली है मार्वल की तरफ से वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग किस्म की है, जहां पे हमें ना सिर्फ ये पता चला कि डेडपूल 3 बेसिकली एमसीयू के फेज 4 का हिस्सा होने वाली है, रायन रेनॉल्ड्स उसके अंदर दोबारा से वापसी आ रहे हैं जबरदस्त तरीके से, बल्कि ये भी पता चला कि उसके अंदर वुल्वरीन का अपीयरेंस होने वाला है। और उससे ऊपर ये बात पता चली कि वो वुल्वरीन कोई और नहीं बल्कि ह्यूग जैकमैन ही प्ले करने वाले हैं। तो इससे बड़ी और मेरे ख्याल से कोई अनाउंसमेंट नहीं हो सकती है कि जो कि मार्वल इस टाइम पे कर सकता था हमारी एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए। सो गाइस दिस इज पीट टाइगर और आज की पूरी की पूरी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ इस न्यूज़ का ब्रेक डाउन करूंगा। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से डेडपूल 3 एमसीयू का पार्ट बन सकती है, ह्यूग जैकमैन का रिटर्न क्या मायने रखता है और क्या अब आगे एमसीयू के अंदर हमें वही म्यूटेंट्स दिखने वाले हैं जो कि फॉक्स यूनिवर्स के अंदर थे, या फिर जो कुछ भी चल रहा है उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करते ही हैं। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई अब ये कल रात तकरीबन 2:30-3 बजे की बात है, जब अचानक मैं फेसबुक स्क्रॉल करते सोने के लिए जा ही रहा था तो अचानक मेरे सामने एक रायन रेनॉल्ड्स की वीडियो आ गई। अब रायन रेनॉल्ड्स इस तरह की वीडियोस अक्सर बनाते रहते हैं, खासकर अपनी एविएशन जिन नाम की जो उनकी जिन की ब्रांड है उसको प्रमोट करने के लिए। तो मैंने बोला कि शायद ऐसी कोई छोटी सी मजाक मस्ती वाली वीडियो होगी, लेकिन देख लेते हैं। लेकिन जब मैंने इस पूरी की पूरी वीडियो को देखा तो मेरा दिमाग हिल के रह गया, क्योंकि वो कुछ और नहीं बल्कि डेडपूल 3 की अनाउंसमेंट थी, जिसके अंदर रायन रेनॉल्ड्स कुछ इस तरीके से कहते हैं कि बेसिकली वो D23 के अंदर ना आ सके, जिसका फैंस इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस टाइम के अंदर उन्होंने डेडपूल के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करी, उसके अलग अलग हर एक वर्जन को समझने की कोशिश करी कि वो क्या मायने रखता है, लेकिन उसके बावजूद उनके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आया कि वो इस डेडपूल 3 के अंदर क्या करने वाले हैं। और हम तब देखते हैं कि रैंडमली उनके पीछे से बेसिकली ह्यूग जैकमैन गुजरते हैं, जिससे वो ऐसे ही पूछ लेते हैं क्या ह्यू तुम मेरी डेडपूल 3 मूवी के अंदर दोबारा से वुल्वरीन का रोल प्ले करना पसंद करोगे। तो ह्यूग जैकमैन ऐसी कैजुअली कह देते कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, ये तो मैं ज़रूर चाहूँगा। और बस इसी के साथ हमारी अनाउंसमेंट हो गई, जहाँ पे ये बात कंफर्म कर दी गई, जहाँ पे डेडपूल 3 बेसिकली 6 सितंबर 2024 के अंदर यानी कि फेज 4 के अंदर होगी हमारी, और वो डेडपूल 3 होने वाली है जो कि एमसीयू के अंदर होगी, और साथ साथ वुल्वरीन रिटर्न कर रहा है, वो भी ह्यूग जैकमैन वाला। तो ये न्यूज़ मेरे हिसाब से अब तक की जितनी अनाउंसमेंट मार्वल ने करी है, चाहे वो D23 की हो या कोई भी कॉमिक कॉन वगैरह की न्यूज़, उन सबसे बहुत ही ज़्यादा बड़ी न्यूज़ थी। और शायद मार्वल वाले इस बात को समझ गए थे कि हम सब उनको क्या क्या बोल रहे हैं, उनका खून ठंडा पड़ चुका है, वो आजकल कोई बेकार सी सीरीज़ में लगे हुए हैं जो कि बिल्कुल भी मज़ा नहीं दे रही है। तो इस अनाउंसमेंट ने मेरे पूरे के पूरे मार्वल के अंदर होप को दोबारा से, जज्बे को वापसी जगा दिया है। और आपको मेरा एनर्जी और एक्साइटमेंट लेवल दिख ही रहा होगा कि मैं इस न्यूज़ के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार डेडपूल 3 एमसीयू के अंदर टेक प्लेस कैसे करने वाली है। अब देखो सबसे पहले जब डेडपूल 3 की अनाउंसमेंट की गई थी कि वो एमसीयू का पार्ट होगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसी थ्योरीज आई थी कि डेडपूल बेसिकली मल्टीवर्सल जर्नी के ऊपर निकला हुआ होगा, जहाँ पे वो ह्यूग जैकमैन के साथ यानी वुल्वरीन के साथ होगा और वो मल्टीवर्स के अलग अलग यूनिवर्स के अंदर ट्रैवल कर रहे होंगे। और मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पे कुछ ऐसा ही सेम करने वाले हैं, जहाँ पे बेसिकली डेडपूल जो है, हमें जैसा कि पता है डेडपूल 2 हमने जो मूवी देखी थी कि वहाँ पे डेडपूल जिस एरा के अंदर बिलोंग करता है वो वही एरा है जो कि 70s या 80s का है, जहाँ पे प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर जवान हुआ करते थे, बीस्ट अपनी टीम को चलाया करता था, और उस टाइम पर अगर हम अज्यूम करें तो वुल्वरीन जिंदा है और बिल्कुल सही सलामत भी है, ना कि हमने जो अपनी लोगन मूवी देखी थी जिसके अंदर वो मर चुका था उसकी तरह मर चुका है। तो इसका मतलब कि वो वहाँ से एक जवान वुल्वरीन को उठाने वाले ह्यूग जैकमैन को, और ये डेडपूल किस तरीके से करेगा ये इसके लिए बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि केबल से उसने वो अपनी टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस ले ली थी जिसके जरिए वो अलग अलग किसी भी अपनी मर्जी के एरा के अंदर जा सकता है। और इसी तरह मेरे ख्याल से वो उस एरा के अंदर जाना ज़्यादा पसंद करेगा जहाँ पे वुल्वरीन का सबसे पीक का हमें वर्जन दिखाया जाने वाला है, और वो उस वाले वर्जन के साथ मल्टीवर्स के अंदर ट्रैवल करना शुरू करेगा और इसी तरीके से वो एमसीयू के अंदर आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि डेडपूल हमारा जो होने वाला है वो इसी यूनिवर्स के अंदर रह जाएगा, लेकिन वुल्वरीन को जो है वो इस मूवी के अंदर सिर्फ एक ऐसा कैमियो लेकर आने वाले हैं या फिर फैन सर्विस के लिए लेकर आएंगे, और उसको वो परमानेंटली एमसीयू में रखने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। और ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि सच कहूँ कि ये न्यूज़ जितनी ज़्यादा एक्साइटिंग है कि ह्यूग जैकमैन वापसी रिटर्न कर रहे हैं वुल्वरीन के रोल के लिए, आई मीन टू से कि वुल्वरीन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, और उसको फैन फेवरेट बनाने के पीछे सिर्फ ह्यूग जैकमैन का ये हाथ है और किसी का नहीं। तो वो दोबारा रिटर्न करे तो ये अच्छी बात है। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि एमसीयू जब भी अपनी मूवीज़ को प्लान करता है तो वो अगले 15 साल 20 साल के लिए प्लान करता है, और ह्यूग जैकमैन ऑलरेडी वुल्वरीन के रोल से रिटायरमेंट ले चुके हैं और उनकी काफ़ी एज भी हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से वो जो है अब फ्यूचर में वुल्वरीन प्ले करने के लिए सूटेबल एक्टर नहीं है, लेकिन एक कैमियो के लिए, एक वन राइड के लिए वो बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर हैं और उनको वापसी आना ही चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे भी रूमर सुनने को आए हैं कि बेसिकली अभी डिज्नी फॉक्स की जो डील हुई है वो 2025 के अंदर जाके मुकम्मल तौर पे कंप्लीट होगी, और इसी वजह से अब जब तक वो डील कंप्लीट नहीं होती तो मार्वल के ऊपर ये शर्त है कि वो अगर किसी भी म्यूटेंट को अपनी इस पूरी की पूरी एमसीयू के अंदर दिखाएगा तो वो सिर्फ उन्हीं एक्टर्स को लेगा जो कि फॉक्स यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं। और यही सबसे बड़ी वजह थी कि हमें चार्ल्स एक्जेवियर जो है वो पैट्रिक स्टीवर्ट ही प्ले करते हुए
हुए नजर आए थे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर। वरना वो चाहे तो जिस तरह उन्होंने मिस्टर फैंटास्टिक को चेंज किया तो किसी को भी चेंज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे पैट्रिक स्टीवर्ट को लिया क्योंकि ये इनकी डील का पार्ट है जो कि 2025 तक चलेगी। और इसी तरह वो वुल्वरीन को भी ह्यूग जैकमैन का वापसी इसीलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि ये भी इसी डील का पार्ट है। और 2025 में आप जानते हैं कि हमारे पास एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स आ रही है, जिसके बाद बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्वल जो अपनी मल्टीवर्स को जो एक तरह से सॉफ्ट रीबूट करेगा, जहाँ पे म्यूटेंट्स ऑफिशियली उसका हिस्सा बन जाएंगे और वो फिर अपनी नई कास्टिंग करेगा म्यूटेंट्स को एमसीयू में लाने की। और 2025 से पहले सिर्फ म्यूटेंट्स हमें इसी तरह छोटे छोटे टीज के अंदर नजर आएंगे, जिस तरह हमने कमाला खान को देखा और रिसेंटली ये बात रिवील की गई कि नेमोर जो ब्लैक पैंथर के अंदर आ रहा है वो भी एक म्यूटेंट है। इसके ऊपर हम आगे एक और वीडियो में बात करेंगे ही। लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि डेडपूल 3 जो होने वाली मूवी है फेज 4 की सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बन गया इस अनाउंसमेंट के बाद से ही। और देखा जाए तो 2024 जो है वो एमसीयू के लिए बहुत ज़्यादा शानदार किस्म का होने वाला है, जहाँ पे हमारे पास डेयरडेविल आने वाली है सीरीज जो कि बॉर्न अगेन की है। फिर हमारे पास फैंटास्टिक 4 की सीरीज, फिर हमारे फैंटास्टिक 4 की मूवी आ रही है जो कि एक फॉक्स के कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास थंडरबोल्ट्स मूवी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। फिर इसके अलावा हमारे पास कैप्टन अमेरिका 4 भी आ रही है। तो 2024 जो सारी की सारी एमसीयू की ज़बरदस्त और ब्लॉकबस्टर मूवी से पैक्ड है। और डेडपूल 3 का इसी पूरी की पूरी टाइमलाइन और इसी पूरी की पूरी खचाखच मूवीज़ के दरमियान में आना तो सच में मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ है। और मैं शुरू से इस बात को जानता था कि अगर एमसीयू के अंदर ह्यूग जैकमैन के वुल्वरीन के लिए कोई ह्यूग जैकमैन को मना सकता है वापसी रोल करने के लिए तो सिर्फ रायन रेनॉल्ड्स ही हैं। वो बहुत टाइम से वुल्वरीन को अपने साथ लाना चाह रहे थे डेडपूल मूवीज़ के अंदर, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। लेकिन लगता है कि थोड़ा सा कुछ उन्होंने दिखाया होगा और वो मान गए होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अगर हम ह्यूग जैकमैन यहाँ पर डेडपूल 3 के अंदर दिख रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि वो हमें सिर्फ उसी मूवी के अंदर दिखेंगे। अब इसके बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि वो हमें बेसिकली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर और एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के अंदर भी ज़रूर एक बड़े और मेन रोल के अंदर दिख सकते हैं। और वुल्वरीन और हल्क की मीटिंग यार, मतलब वुल्वरीन और ब्लैक पैंथर की मीटिंग, वुल्वरीन और हमारे एमसीयू कैरेक्टर्स की मीटिंग, ये एक ख्वाब था हमारे लिए लिटरली। और डेडपूल 3 के जरिए हमारे ये पूरे का पूरा ख्वाब सच होने वाला है। अब ये बात अलग है कि अभी इस मूवी को आने में लिटरली पूरे के पूरे 2 साल बाकी है, लेकिन इस पूरी की पूरी अनाउंसमेंट ने जो हाइप बनाया है यार उसका कोई जवाब ही नहीं है। मतलब मार्वल वालों तुम लोगों ने फिर से खुश कर दिया। जो काम तुम शुरू में करते हुए आ रहे थे दोबारा उसी ट्रैक पे चलना शुरू हो चुके हो। अभी जो तुम कर रहे हो यार ये फेज़ 4 के अंदर ये बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं है। जल्द से जल्द इसको निपटाओ और फेज़ 5 हमारा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का होने वाला है। तो गाइस विद दैट बीइंग सेड आई होप कि आपने इस न्यूज़ को तो अब तक देख ही लिया होगा, लेकिन इस वीडियो के जरिए आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वो डेडपूल 3 को एमसीयू का पार्ट बना सकते हैं, ह्यूग जैकमैन को वापसी लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो उसको परमानेंटली वुल्वरीन का रोल कभी भी नहीं देंगे। ये बात आप मेरी लिख लीजिएगा। वो सिर्फ उसको एक कैमियो रोल की तरह एक फैन सर्विस के लिए लेकर आएंगे, जो कि मेरे लिए मोर देन इनफ है। मैंने इतनी भी उम्मीद नहीं करी थी जितना देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस न्यूज़ के बारे में क्या लगता है, आपके इसके ऊपर क्या ओपिनियंस हैं, कमेंट्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इस तरह की ऑसम वीडियोस मेरे चैनल पे एंजॉय करना चाहते हैं, जहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, डीसी, नेटफ्लिक्स, फैन थ्योरीज, ट्रेलर ब्रेकडाउन, ट्रेलर रिएक्शन सब कुछ ही कवर कर रहे होते हैं लिटरली। तो मेरे चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप कॉमिक बुक फैन हैं तो मेरे मेन चैनल स्पीड टाइगर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जहाँ पे कोइंसिडेंटली हम पिछले कुछ दिनों से डेडपूल की एक सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं और आज वहाँ पे डेडपूल की अनाउंसमेंट कर दी गई। कहीं अनाउंसमेंट इसलिए तो नहीं हुई क्योंकि मैंने अपने चैनल के ऊपर डेडपूल की सीरीज़ को डाला था, मतलब क्या पता भाई। खैर जो भी हो, आप लोग मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप कॉमिक बुक और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स दोनों से अपडेटेड रहना चाहते हैं। साथ साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं इस तरह की अपडेट्स आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुका होता हूँ। सो गाइज दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।